अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और भाई आज की जो रेसिपी है ना, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है और वो ये है कि कल हम गए थे रेस्टोरेंट सूप पीने। काफ़ी ठंडी, तो हमने प्लान किया कि चलिए हम बाहर से सूप पी कर आते हैं। अब वहाँ जो सूप पिया वो काफ़ी रिच था, बहुत मज़े का था, लेकिन वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। एक हैंडसम अमाउंट में हमें बहुत लिमिटेड सूप मिला। तो जब हमारा ज़्यादा दिल चाहा पीने का, उस वक्त तक हम घर आ गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही सूप मैं घर में बनाऊं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वहाँ हमने पिया था। सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मैं जानती थी, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये सूप बना चुकी हूँ। और घर के सूप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको हाइजीन का पता होता है, आपने साफ़ सुथरे तरीके से बनाया होता है, और एक एक चीज़ जो होती है वो खालिश होती है, फ्रेश होती है, और आप जितना मर्ज़ी चाहे उतना पी सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं होती, और बहुत कम बजट में काफ़ी सारा मज़ेदार सूप आपको पीने को मिलता है। वहाँ जो हमने सूप पिया था वो था चिकन कॉर्न सूप। और मैंने जो घर पर सूप रेडी किया उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स भी ऐड की थी, जिससे जो सूप था उसका जो टेस्ट था वो डबल ट्रिपल हो गया था। और जब क्रंची वेजिटेबल्स मुंह में आ रही थी ना, तो वाओ, मतलब हम जो सूप पीकर आए थे ना वो भूल गए थे, इतना टेस्टी सूप घर के अंदर रेडी हुआ था। चुकी हो, सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है स्प्रिंग अनियन हाफ कप, यानी कि हरी प्याज खूब अच्छी सी चॉप हुई हुई आधा कप। हरी प्याज को यहाँ पर बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेस्टी फ्लेवर होता है इसका, और चाइनीज़ क्यूजीन के अंदर ये ज़रूर ऐड होती है। साथ ही साथ यहाँ पर गाजर लिए हैं, बहुत फाइन चॉप है, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कट किया है। 1 कप गाजर हैं ये, और जब मुंह में इनका बाइट आता है तो बहुत ही क्रंची लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ली है शिमला मिर्च हाफ कप, इसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिया है 1 कप कैबेज, यानी कि बंद गोभी। ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी ही वेजेस यूज़ करें, जो अवेलेबल है आप वो लें, जो नहीं है वो स्किप कर दें। यहाँ पर मैंने लिए बॉयल्ड चिकन श्रेड हुई हुई, यानी बॉयल्ड चिकन के रेशे हैं, और ये भी मैंने ली है 1 कप। अब आ जाते हैं मैजिकल मसालों पे, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। साथ ही लिया है हस्बे जायका नमक, या फिर 1.5 चम्मच। उसके बाद लिया है हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, या फिर आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सिरका, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, और 3 टेबल स्पून चिली सॉस। और ये है जनाब मेन एलिमेंट जो कि सूप को गाढ़ा करने में मदद करेगा, वो है 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने पहले से चिकन स्टॉक रेडी कर लिया था, और जब इसमें बॉयल आ गया तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ श्रेड की हुई चिकन। अच्छा जी, 1 लीटर चिकन स्टॉक था, जिसमें मैंने 1 लीटर वाटर ऐड किया था। उसको मैंने अभी मीडियम फ्लेम पर जो है वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। चिकन ऐड कर दी है। चलिए अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं चॉप्ड कैरेट। अच्छा, ये जो चिकन स्टॉक मैंने रेडी किया है ना, इसकी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर भी बता दूंगी कि ये कैसे रेडी होगी, बहुत इजी है इसे रेडी करना। चलिए अब इसके अंदर हम केचप भी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे ना, वो हमारे मैजिकल स्पाइसेस हैं। बहुत ही टेस्ट आएगा इन तमाम स्पाइसेस से। अच्छे रेस्टोरेंट में भी आप जाएंगे ना, तो इतना टेस्टी सूप आपको नहीं मिलने वाला। और लेमन जूस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब कर लेते हैं इसको 1 से 2 बार अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, ये जो हम इसको पका रहे हैं मीडियम फ्लेम पर, इससे क्या होगा, जो पानी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया था वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता रहेगा। तो चलिए 5 से 10 मिनट के लिए जो वेजिटेबल्स हमने डाली थी उनको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 10 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे कुक किया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सोया सॉस 3 टेबल स्पून, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस,
और उसके बाद बारी आती है जो बाकी वेजिटेबल्स हमारी बच गई थी, यानी कि बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज। अच्छा, ये वाली जो वेजिटेबल्स है ना, इनको हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है क्योंकि हल्का सा क्रंच आना चाहिए इनका मुंह में, और ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं। तो ओनली 5 मिनट्स हम इसको मज़ीद पकाएंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और जनाब, जब तक हमारा सूप रेडी हो रहा है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, तो सूप तो होने लगा है तकरीबन रेडी। यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर था उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप पानी ऐड किया और अब इस उबलते हुए सूप में, क्योंकि फ्लेम अभी मैंने हाई कर दी है, ठीक है ना, तो इस उबलते हुए सूप में हम इस कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देंगे और फटाफट से चमचा चलाते जाएंगे ताकि सूप जो है वो हमारा थिक होने लगे और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना पड़े। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको जो सूप होगा वो मज़ीद थिक हो सकता है। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला था उसका कच्चापन दूर हो जाए। और बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ही हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट और एग्जैक्टली रेस्टोरेंट की तरह आप इसको चिली सॉस, सोया सॉस और चिली विनेगर के साथ सर्व कीजिए और जितना मर्ज़ी आपको पीना है आप इंजॉय कर सकते हैं। ओए होए, और जो खुशबू आ रही है ना इसकी और जो लुक है इसकी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। भाई मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, मैं तो इसको पीने वाली हूँ। बस आप भी जाइए, इसको रेडी कीजिए और नो लिमिट जितना मर्जी आए इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, आज की इस रेसिपी को अगर पसंद किया है आपने तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड नो डाउट कि ये सूप बहुत ज़्यादा डिलीशियस एंड यम तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो जब आप इसे ट्राई करें तो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा कि ये सूप आपको कैसा लगा। अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में।